आपके अधीन है, होना परमात्मा का अधीन। मेरे साथ घटना घटी। मेरा एक गुरुकुल उड़ीसा में चलता है, जहाँ बहुत गरीबी है, कपड़े तक के नहीं। और ठीक है, 6 एकड़ ज़मीन दान में दे दी, संस्था बना दी, बच्चे पढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब वार्षिक उत्सव में जाना था। जो बच्चे नदी के किनारे जा कर के दिन भर मछली मारते थे, आज प्रभु की कृपा उस जंगल में रहने वाले वनवासी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करके 11 कुंड का यज्ञ कर रहे हैं, तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। मैंने कहा व्यवस्था कैसे होगी यहाँ से जाने का। तो आजकल आप ध्यान दीजिए, जो लोग मंत्र दृष्टा हैं वो ऋषि हैं, परंतु कुकरेजा जी मेरी नज़र में जो रिसर्च करता है वो भी ऋषि है। ये कितना बड़ा माध्यम है। यहाँ हम बैठे हैं, हमारे प्रवचन अमेरिका में सुन लेते हैं, जूम के माध्यम से, गूगल मीट के। इनका भी धन्यवाद किया करो, ये भी ऋषि हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने पूछा यहाँ से कैसे जाना होगा। कहने लगे किसी ने बता दिया था कि 36 घंटे का सफ़र है, फिर आप नदी पार करो, बॉर्डर पे जाओ, महानदी पार करने के बाद उड़ीसा जाएंगे। तो मैंने कहा कोई तरीका बताओ। कहते हैं आप दिल्ली से बाई प्लेन आ जाइए रायपुर, और वहाँ से 500 किलोमीटर बाई कार ले जाएंगे। मैं बहुत खुश हो रहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो रात तक, शाम तक पहुँच जाएंगे। और एक कार्यक्रम मैंने 8 बजे रख दिया था। दिसंबर का महीना, सुबह सुबह मैं एयरपोर्ट में पहुँच गया और प्लेन में हम बैठ गए। और जैसे प्लेन में हम बैठे, बड़ा खुश हो रहा हूँ कि दिन भर में हो जाएगा, शाम तक यात्रा हो जाएगी, रात्रि को एक प्रवचन, और जल्दी से हम दिल्ली आ जाएंगे 2 दिन रह करके। बहुत खुश हो रहा। परंतु जैसे हम प्लेन में बैठे, पायलट ने लैंडिंग कर दी। 1.5 घंटे का केवल सफ़र, ऐसा ब्रेक लगाया, सीटें हिलने लगी। कहने लगा 1.5 घंटे का उड़ान तो है दिल्ली से लेकर के रायपुर तक, परंतु हम खतरा मोल नहीं ले सकते क्योंकि आसमान में कोहरा छाया है। तब पता लगता है आदमी पतंग, जिंदगी डोर है, तुम्हारे बस कुछ भी नहीं, उड़ाने वाला कोई और है। उस परम शक्ति को हमें याद करना चाहिए। तो आइए दोनों हाथ जोड़ें, मेरे साथ गुनगुनाइए 2-4 पंक्ति। मेरे स्वभाव में ही है, क्योंकि मैं कभी भी प्रवचन हो, एक न एक भजन मैं जरूर रखता हूँ। मैं आपको सुनाने के लिए नहीं, मुझे अंदर से आनंद आता है। जो गीत गाता उसके मुंह से गालियां नहीं निकलती, जो चिंतन करता उसके जीवन में चिंता नहीं होती, और जो मनन करता उसके मन में मैल नहीं होती, और जो व्यवस्था में बैठता है उसकी व्यथा समाप्त हो जाती। दोनों हाथ जोड़िए और मिल करके बोलिए, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, बड़ी से सत्संग में आते चलो। माताएं बोलिए सब लोग, बहुत सुंदर भजन है, आपको याद भी हो जाएगा। सुंदर पंक्ति, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो, चलाते चलो, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते चलो, गंगा में डुबकी लगाते चलो, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, विषयों के विष से
लौटाते चलो। और अगली पंक्ति है मेरे प्रवचन का सार है, प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो नहीं। प्राण जाए प्रभु को भूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। नाम धन का खजाना लुटाते चलो। खजाना लुटाते चलो। बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो। बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो। प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो नहीं। ध्यान दीजिए, उसकी कृपा से हम प्राण वायु ले रहे हैं, उसकी कृपा से हम बोल पा रहे हैं, उसकी दया दृष्टि से ही हमें मानव जन्म प्राप्त हुआ है। उसको भूल जाना ही क्या है? यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु। उसको भूल जाना ही दुख का कारण है। उसको ना भूलना, उसकी भक्ति करना। और भक्ति का मतलब ध्यान दीजिए, आज तक करोड़ों जनता समझ नहीं पाई भक्ति किसको कहते हैं। भक्ति का अर्थ ऋषि दयानंद विश्व के इतिहास में पहली बार भक्ति का अर्थ बताया। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही परमात्मा की भक्ति है। और ईश्वर की आज्ञा है वेद, वेद के अनुसार जीवन जीना। आइए, क्यों भक्ति करें, क्यों परमात्मा का मुख्य नाम लें? एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल सुबह सुबह उठते ही तुम ओम ओम बोलते हो, क्या रखा है ओम ओम? क्या रखा है ओम भूर्भुवस्सुवः बोलने में? बिरबल ने कहा, जहां पना मैं 3 दिन के बाद उत्तर दूंगा। 3 दिन के बाद पता लगाया कि अकबर जाता कहाँ। पता चला नदी के किनारे सैर करने जाता है। जिस गली से अकबर गुजरता है उसी गली में एक 80 साल की बुजुर्ग माता जी बैठी थी। पूछा गया, माता जी क्या इस रास्ते से अकबर जाते हैं? बोले हाँ, मैं 3 दिन से देख रही हूँ। बिरबल ने कहा, माता जी एक काम करो, जब भी इस रास्ते से अकबर गुजरे तो आप हे अकबर बोलना, आपको 2 रुपये मिलेंगे। उस जमाने में 2 रुपये कीमत आज 20,000 के बराबर है। मैं इस मंदिर को देख रहा था तो गेट के अंदर घुसते ही 100 रुपया दान देने वालों के नाम लिखे हुए हैं। उस जमाने में 100 रुपये कितनी बड़ी चीज़ हो, बड़ी बात, पैसे की बड़ी कीमत। इसीलिए कभी भी किसी को मत कहा करो पैसा कमाने में लगे हो। वेदों में दीनहीन का मंत्र नहीं, वयम श्याम पतयो रैणाम, हे यजमान तुम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। एक गाड़ी के पीछे पंक्ति लिखी हुई थी, मुझे अच्छी लगी, सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके जेब में पैसे हैं। पैसा होगा तो पूछेंगे। बात है, जेड़े गर्दाने उठते कमले भी सा। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कोई नंगे पैर चल रहा है, गेरुआ कपड़ा पहन रहा है, त्यागी पुरुष, गलत। गरीबों से प्यार करो, गरीबी से नहीं। ध्यान दीजिए, स्टिकर बनाओ इसको, गरीबों से प्यार करो, गरीबी से नहीं। दीनहीन रहो, दीनहीन मत रहो, धन ऐश्वर्य के साथ। माता जी ने सोचा मेरी तो लॉटरी निकल गई। उस जमाने में हेड मास्टर को 5 रुपये मिलते थे, मुझे 2 रुपये मिलेंगे। चिंता ना कर, गाली तो देना नहीं, बोलना है। जैसे ही अकबर जाने लगे तो आवाज़ दी माता जी ने, हे अकबर, हे अकबर। अकबर अनमना होके चल पड़ा। दूसरे दिन फिर उसी रास्ते से अकबर गुजरा, फिर माता ने पुकारा, हे अकबर, हे अकबर, क्योंकि उसे पैसे मिलने। 3 दिन के बाद अकबर परेशान हो गया, ये माता जी मेरा नाम क्यों लेती हैं? चौथे दिन माता जी के सामने खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, माता जी मेरा नाम आप क्यों लेती हो? क्या हमारा पटवारी आपकी जमीन हड़प लिया है? क्या राज कर्मचारी दुखी करता है? क्या आपके बच्चे बेरोजगार हैं? बिरबल पीछे खड़ा था, उसने कहा, अकबर तेरा प्रॉब्लम यही है। बोले क्या बात है बिरबल, तुम मेरी बात सुन रहे हो? सुन नहीं रहा, तुम्हारी समस्या का समाधान कर रहे। 4 दिन पहले तुम मुझसे कह रहे थे ना, ओम ओम बोलने में क्या रखा है, भूर्भुवः बोलने में क्या रखा है। केवल 3 दिन एक अनपढ़ महिला ने
तेरा नाम लिया, हे अकबर हे अकबर, सारा काम छोड़कर उसकी झोपड़ी के आगे खड़ा होकर उसकी समस्या के समाधान करने के लिए तैयार है। सबके पिता परमात्मा का नाम लोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान क्यों नहीं करेगा। वो चींटी की भी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। और बड़े मजे की बात है, जब पूर्णाहुति हम करेंगे इस यज्ञ की, वहां एक मंत्र भी आता है, ऐसा ही बहुत प्यारा मंत्र है। दुख की बात है, इस मंत्र को हम समझ नहीं पाए, बहुत प्यारा मंत्र है। बोलिए, याद है तो, इमं में वरुणस्रुधि हवमद्याच मृडय त्वाम वस्युराचके स्वाहा। इमं में वरुणस्रुधि, हे वरुण मेरी प्रार्थना को सुन। कितना सुंदर मंत्र है। और क्या कहा मंत्र में प्रधान जी, हवम अद्याच मृडय, आज मैंने आहुति दी है और आज मुझे आनंदित कर। कितना सुंदर मंत्र है। तो आइए, समय अब आगे बढ़ रहा है, 5 मिनट शेष हैं, बहुत सारी बातों को समेटते हैं, फिर अगले सत्र में चर्चा करेंगे। दोनों हाथ जोड़े, बोलिए ऋग्वेद, नॉलेज, ज्ञान वेद। अब ज्ञान तो है परंतु कर्म नहीं है, जीवन बेकार है। हम जानते तो हैं परंतु कर्म नहीं करते। नॉलेज को एक्शन में लाना है हरिंदर जी, यजुर्वेद। नॉलेज को एक्शन में लाइए, वो क्या है, यजुर्वेद। ज्ञान के साथ आपके जीवन में कर्म हो, उसकी चर्चा हम कल करेंगे, शाम को फिर सामाजिक चर्चा करेंगे। दोनों हाथ जोड़े। पुराने लोग यज्ञ किया करते थे, सुखी रहते थे। बस 5 मिनट में बात को समापन कर रखें। क्या यज्ञ होता था, ध्यान दीजिए। एक पिता के 2 बच्चे, पिता के पास 10 एकड़ जमीन है। पिता कहते हैं, बेटा अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, तुम दोनों भाई इस खेती को संभालो। उस समय ध्यान दीजिए, बड़ा भाई यज्ञ करता था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कहता था, क्या कहता था, भाई साहब आप शहर में पढ़ाई करो, आपको बीटेक करना है, मैं पिताजी का साथ दूंगा। और बड़ा बेटे के पास में डिग्री है बीएससी की, वो भी नौकरी कर सकता है, परंतु अपना सब कुछ त्याग करके पिताजी की अनुवृत्ति हो गए। और उसके बाद पिताजी खुश हो रहे हैं कि चलो 10 एकड़ जमीन की खेती को तुम देखोगे। और जो खेती करने के बाद जो पैसा होता है अपने भाई को भेज रहा है, वो यज्ञ कर रहा है। और जब भाई शहर से गांव आता था तो दोनों हाथ जोड़ के अपने भाई के चरणों को हाथ लगाता था। भाई साहब आपने बड़ी कुर्बानी की, आप तो बीएससी कर रखे थे, आप भी नौकरी कर सकते, शहर का सुख भोग सकते थे, परंतु आपने मुझे यहाँ पर पढ़ाया लिखाया, मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, मकान भी बना लिया हूँ। आज मैं एक संकल्प लेता हूँ। बोलो क्या, आपके बच्चे को ले जाकर मैं शहर में पढ़ाऊंगा। बोलो इसका नाम यज्ञ है। करनाल निवासियों, गांव के अंचल में, गांव पास में है और आप संपन्न हैं, 4 कमरे आपके पास खाली पड़े हुए हैं, उसमें 2 कमरे खाली है, 2 का यूज है। कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता बच्चा, उसको शहर में लेकर के आप पढ़ाते हैं। बोलो इसका नाम यज्ञ है। एक पिता की 2 बेटियां, बेटी अच्छे घर में गई, दोनों अच्छे घर में गई, परंतु किस समय उतार चढ़ाव आ जाए जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जानते हो, भाई देख रहा है पिताजी अब चले गए, एक मेरी बहन बहुत सुखी है और एक बहन की संपत्ति कुर्क हो गई है, और जा करके रक्षाबंधन के समय में कहता है, बहन चिंता मत करो। और ये मूल मंत्र याद था, सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहे। और वो संकल्प लेता है, और मैं चाहूंगा आपके अंदर वो संकल्प हो। क्या संकल्प लेता हूं, बहन चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी की शादी में जितना खर्चा होगा तुम्हारा भाई करेगा। बोलो इसका नाम यज्ञ है। यदि आपने ऐसा कार्य किया तो यज्ञ आपका सफल हो जाएगा। इसी भावना के साथ आप सब लोग को परमात्मा शरीर का सुख दे, मन की शांति दे, आत्मा का आनंद प्रदान करे। 4 पंक्ति कहकर वाणी को विराम देते हैं, फिर रात्रि को हम शुरू करेंगे। शाम के प्रवचन में उस ऋषि को नमन करते हैं। और कई बार होता है ना, अधिकारी जितने होते हैं लोग क्या कहते हैं, शास्त्री जी समाज सेवा करते हैं। किसी फक्कड़ ने बात कही थी, समाज सेवा वही कर सकता है जो रोटी खाए घर की और गाली खाए लोग।